ओम नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा तथा प्रकाशन पुस्तक का दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। आज क्रम प्राप्त 140वीं शंका आ रही है। शंका इस प्रकार है। तेजो असि तेजोमयि धेहि। इस मंत्र में हमने ईश्वर से क्रोध की और सहन शक्ति की भी प्रार्थना की है, जो दोनों मुझे विरुद्धार्थी लगते हैं। समाधान किया जा रहा है, अन्याय के प्रति पराक्रम दिखाकर क्रोध करना चाहिए, अर्थात विरोध करना चाहिए, या फिर अन्याय को सह लेना चाहिए। यह बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। दोनों अवसरों पर दोनों काम करने चाहिए। छोटा मोटा अन्याय हो तो सह लेना चाहिए, बड़ी गड़बड़ हो और बिल्कुल हमारी जान पर बन आई हो तो फिर अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। व्यर्थ में किसी को मारना, पीटना, किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। पर अपने जीवन की रक्षा करना तो हमारा अधिकार है। अपने जीवन की रक्षा तो हम करेंगे। महर्षि दयानंद जी का ही उदाहरण ले लीजिए। लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, सांप फेंके, झूठे आरोप लगाए, बहुत उल्टे सीधे काम किए, कई बार जहर भी पिलाया, तब भी उन्होंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अपनी रक्षा उन्होंने कर ली, अपना बचाव कर लिया, मारने की बात नहीं की थी। एक बार कुछ लोग जंगल में देवी के मंदिर में उन्हें ले गए और वहां उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी थी। वो जा तो नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे ही उनको बहका कर ले गए और वो चले गए। तो वहां जाकर देखा, अरे यहां तो मामला गड़बड़ है, यह तो तलवार लेकर खड़ा है, मारेगा मुझे। तो वो फटाफट दीवार कूदकर भाग गए वहां से। देखो उन्होंने अपनी रक्षा कर ली या नहीं। इसलिए अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने भी छूट दे रखी है और सरकार ने भी छूट दे रखी है। अपनी रक्षा पूरी करो, लेकिन व्यर्थ में दूसरों से झगड़ा मत करो। इस तरह से सहन भी करना चाहिए। अगर हम सहन नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, फिर वो तो मशीन की तरह हो जाएगा। जैसे बिजली की मशीन थोड़ा सा भी उसको छू दो तो फट से करंट मारती है। हम भी अगर कोई थोड़ा सा बस में भीड़ भाड़ में पांव पर पांव रख दे और हम उसको 2 थप्पड़ मारते हैं तो हम भी मशीन की तरह हो जाएंगे ना। फिर हम इंसान थोड़े ही रहेंगे। बस में भीड़ होती है, रेल में भी भीड़ होती है, बाजार में भीड़ होती है। कोई चलते चलते थोड़ा सा टकरा गया, किसी का हाथ टकरा गया, तो वहां ऐसा ही तो बोलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जाने दो, भीड़ भाड़ है, हो जाता है ऐसा। वहां तो सहन ही करना पड़ेगा। अगर कोई जबरन हमें परेशान करे तो फिर अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। इतने कमजोर भी नहीं बनना चाहिए। फिर भी क्रोध करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में बुद्धि ठीक काम नहीं करती और व्यक्ति गलत काम कर लेता है, कर बैठता है, जिससे उसी की हानि होती है। मन्युरसि मन्युम मयि धेहि। प्रार्थना इसलिए करें क्योंकि यहां पर क्रोध का अर्थ क्रोध नहीं है। जो प्रचलित अर्थ में क्रोध है वह अर्थ यहां नहीं है। यहां पर क्रोध का अर्थ है जो बुरे काम हैं उनसे बचकर रहें। यदि हम उनसे बचकर नहीं रहेंगे तो बुरे काम हम सीख लेंगे और खुद करने लगेंगे। तो यहां गौण अर्थ में क्रोध शब्द का प्रयोग है
कि बुरे कामों पर क्रोध करें, अर्थात बुरे काम न करें, उनसे घृणा यानी परहेज करें, उनसे दूर रहें, उनसे बचकर रहें। क्रोध शब्द का यही अर्थ यहाँ है। साधारण व्यक्ति जब यह प्रार्थना करे तो इसका अर्थ यह है, मैं बुरे कामों का विरोध करूं, अर्थात मैं बुरे काम न करूं, बुरे लोगों से बचकर रहें ताकि मेरा जीवन ठीक ठाक चले। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो राजा है, क्षत्रिय है, वह यह प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं, मुझे भी शक्ति दो जिससे मैं इस धरती के सारे दुष्टों को ठीक कर दूं, इन दुष्टों को दंड दूं ताकि ये जनता को परेशान न कर सकें। राजा की ओर से यह प्रार्थना है, राजा अपनी प्रार्थना करे। आगे 141वीं शंका आ रही है, कृपया द्वेष के पर्यायवाची बतलाएं। द्वेष का अर्थ बुरा लगना, अच्छा न लगना, घृणा करना, विरोधी समझना, गलत भावना बना लेना, क्या यह ठीक है? इसका समाधान किया जा रहा है। देखिए, द्वेष के पर्यायवाची कई हो सकते हैं और इनके स्वरूप भी छोटे बड़े हो सकते हैं। द्वेष का मोटा सा अर्थ है अच्छा न लगना। जब हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, जलन होती है, उसका नाम भी द्वेष है। किसी ने हमारी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी और हमारे मन में इच्छा हो गई कि अब इससे बदला लेंगे, इसका भी दिमाग दुरुस्त कर देंगे। यह अपने आप को समझता क्या है, मेरा भी अवसर आने दो, इसको दिन में तारे दिखा दूंगा। व्यक्ति मन में ऐसा सोचता रहता है और जलता भुनता रहता है। इसका नाम नैमित्तिक द्वेष है। मन में अगर जलन होती है, गुस्सा आता है, बदला लेने की भावना आती है, मार डालने की इच्छा होती है, तो यह नैमित्तिक द्वेष है। यह तो अभ्यास से हट जाएगा। एक द्वेष का बहुत सूक्ष्म स्वरूप भी है। कोई चीज पसंद न आना, वो स्वाभाविक है, वो हटेगा नहीं। यह तो जीवात्मा में सदा ही रहेगा। यह जीवात्मा का नित्य गुण है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं और हमारी रुचि हर वस्तु में हो भी नहीं सकती ना। कोई जरूरी थोड़ी ही है कि हर चीज हमको अच्छी लगे। आपको खाने में हर आइटम पसंद नहीं आती, हर सब्जी आप रुचिपूर्वक नहीं खाते। कोई खाते हैं, कोई नहीं खाते। यह तो स्वाभाविक बात है। आगे 142वीं शंका आ रही है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, कृपया उपाय बतलाएं। समाधान किया जा रहा है, बहुत गुस्सा आता है तो उसका उपाय तो दर्शन योग महाविद्यालय से प्रकाशित पर्चे में लिखा है कि क्रोध को कैसे दूर करें। इस संबंध में उसमें बहुत सारे उपाय लिखे हैं। श्रोताओं को बता दूं, यह पर्चा भी इस पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही लिखा प्रचारित किया गया है। स्वामी जी आगे लिखते हैं, क्रोध कम करने का मोटा सा उपाय दोहरा देता हूं। क्रोध को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है अपनी इच्छाओं को कम करें। आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, इसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। यह जो उम्मीद रखते हैं, इसको कम करें। जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे, जितनी उम्मीदें बढ़ाएंगे, दूसरों से उतना दुख बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 2 वाक्यों में समझ लीजिए। क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? उत्तर है, नहीं हो सकती। जब जितनी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, वो समाप्त तो होती जाएंगी या बढ़ती जाएंगी? वे तो और बढ़ती जाएंगी और सारी तो कभी भी पूरी नहीं होंगी। बताइए, वो अधूरी इच्छा आपको सुख देगी या दुख? बस वो दुख ही देंगी। उससे फिर आपका क्रोध बढ़ेगा। इसलिए उपाय क्या हुआ? अपनी इच्छाओं को कम करें। इस विषय में और भी विवेचन स्वामी जी ने किया है, जिसको हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।